पाकिस्तान के लिए 40 अरब डॉलर के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। आलमी बैंक के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर बराए इक्तिसादी उमूर डिवीजन, वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से भी मुलाकात होगी। आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 40 अरब डॉलर की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा करेगा। वजारत खजाना हुक्म। वज़ीर खारिजा इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और दीगर हुकाम ने वज़ीर खारिजा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तवील इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान मेजबान, 8 टीमें मेहमान। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 दस्तों में लाहौर पहुंच गई। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। इससे कबल कप्तान स्टीव स्मिथ समेत ऑस्ट्रेलियाई टीम का 14 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 19 फरवरी को आमने सामने होंगे। कौमी हीरोज ने रेड कारपेट पर एंट्री दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातह टीम का स्टेज पर ग्रुप फोटो। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमाद वसीम, जुनैद खान शामिल। अजहर अली, हसन अली, हारिस सुहेल, वहाब रियाज भी शामिल। तकरीब में ICC आला हुकाम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर टिम साउथी और JP डॉमनी भी तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयार है। मेगा इवेंट की मेजबानी तवील जिद्दोजहद और दिन रात मेहनत का नतीजा है। आएं और चैंपियंस ट्रॉफी के एंजॉय करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस ने कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन मैचेस के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। ओवल में शाहीनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर सफ़ेद कोट पहना। रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर PCB को मुबारकबाद। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फातह लम्हात अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमने फाइनल में भारत को हराया जो भुलाया नहीं जा सकता। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। आसाद की जंग, सलाहियतों का इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। मैच की इजाफी टिकट्स 1.5 घंटे में फरोख्त। शाहीनों की कराची में प्रैक्टिस, दुबई में भारतीय टीम की मशकें। चेयरमैन PCB का पाक भारत मैच शायकीन के साथ बैठकर देखने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई मैचेस के लिए मोहसिन नकवी को VVIP ब्लॉक्स मिला, जबकि चेयरमैन PCB ने मुतल्लिका हुकाम से बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। बॉक्स की 30 नशिस्तें, मालियत 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी काकूल की तर्ज पर उस्तवार करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में अकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत। वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस अकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। सेहबन ट्रैफिक हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने हकायक के मुनाफी बयान दिया। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर सियासत की कोशिश की गई।
हैदराबाद का सक्खर रोड अभी भी नामुकम्मल है। ये विफाकी हुकूमत की नाअहली है। नेशनल हाईवेज बनाने की जिम्मेदारी विफाक की है। बदकिस्मती से विफाक ने हमारे मुतालबात को इग्नोर किया। डंपर्स के हवाले से मसाइल ज़रूर हैं। पूरे मुल्क की हैवी ट्रैफिक कराची आती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। 9 मई को PTI ने तमाम हदें पार कर दी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लाजमी लगाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाही पर तशवीश का इजहार। खत के मतन के मुताबिक चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादिसात में नुमाया इजाफा हुआ। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा देते हुए कहा, कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके मुलजिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। हुकूमत से फौरी और मौसर इकदाम उठाने की इस्तेदा। फितनतुल खवारिज को फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फौज कभी नहीं हारेगी। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं, खारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुलबा से खुसूसी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की नई तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, हसास, शफी सिद्दीकी शामिल। एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर IT भी केस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 27 फरवरी तक मुलतवी। केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 7 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। मुश्ता बीबी की उबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। ड्यूटी जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। मुश्ता बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में मेंबर कौमी असम्बली खुरम शहजाद बरी हो गए। खुरम शहजाद की दरख्वास्त बरियत पर ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट के इजलास का 40 निकाती एजेंडा जारी। अराकीन पार्लियामेंट के तनख्वाहों और अलाउंसेस बारे तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली इजलास में 17 निकाती एजेंडा शामिल। इंसानी मुहाजरीन स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश होगा। वजीर दाखिला इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। मुलजिम अरमगान ने घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरे में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरमगान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। जुराए का दावा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई।
कराची के इलाके सरजानी टाउन से खातून के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। छापे के दौरान घर से खातून की लाश मिली। 42 साल शहर को 15 फरवरी को 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। तावान न मिलने पर मुलजिमान ने खातून को तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में मुलजिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को मुश्तिल हुजूम से बचाया। मोबाइल फोन और असलहा बरामद। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरस्कार मौत की तहकीकात। 3 रोज गुजर गए, पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख खलील अंजार का जाए बकुआ का दौरा। कहा जेर हिरासत अफराद के बयानात में तजाद है। हाई प्रोफाइल केस है, वरासा से राब्ते में है। पोस्टमार्टम और क्राइम सीन की तजियाती रिपोर्ट के बाद हकायक सामने आएंगे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। पाकिस्तान बेहद खूबसूरत और कुदरती हुस्न से मालामाल है। पंजाब के मुख्तलिफ खित्तों में सयाहत का बेपनाह पोटेंशल पोशीदा है। पंजाब सहराओं, पहाड़ी सिलसिले, झीलों और दरियाओं की धरती है। पंजाब के खूबसूरत सयाहती हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। इस्लामाबाद से मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट सयाहत के फ़रोग के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मरी को आलमी मायार का सयाहती मकाम बनाने के लिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इलाकाई हम मनसब वज़रा के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसीज़ और तरक्याती हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल। शरीक ममालिक की मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़ों पर भी गुफ्तगू। तिजारती पॉलिसी की कामयाबी निजी और सरकारी शोबे के बाहमी ताउन पर मुनहसर है। सनतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल हमारी तरजीह है। शफाफ और मुस्तहकम टैरिफ निज़ाम गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा बजट तैयारी के लिए मुतल्लिका शोबों से मुशावरत यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमती इक़दाम से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुआशी इस्तेहकाम के लिए संग मील साबित होगी। PTI सियासी कमेटी की फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने की मजम्मत मुजरिमाना फेल करार दे दिया। फवाद चौधरी के रवैये पर PTI की सियासी कमेटी का मजम्मती एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फवाद चौधरी का शुएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला हैवानी जिबिल्लत का इजहार है। शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ पूरी PTI पर तमाचा है। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर लिखा, सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो एक दिन भी जेल नहीं गए। सियासी कमेटी बानी से जेल में होने वाले सुलूक पर खामोश है। करोड़ों रुपए के फंड्स खाने वाले हिसाब देने से इनकारी हैं। जिला कुरम में इमदादी सामान की फ्राहमी का अमल जारी। हंगू से इमदादी सामान पर मुश्तमिल 40 गाड़ियां कुरम रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हेलीकॉप्टर के जरिए भी मुतासरा इलाके में इमदादी सामान और सफरी सहूलियात की फराहमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही लार्जर बेंच बनाने की दरखास्त पर फैसला करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी अमन सबसे जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, प्यूटन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं जल्द तय होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का यूक्रेन में बरतानवी फ़ौजी भेजने का इंदिया। यूक्रेन में अमन के लिए फ़ौज भेजने को तैयार हैं। यूक्रेन की सलामती पूरे यूरोप की सलामती है। बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस और अमेरिका के हुकाम की सऊदी अरब में बातचीत होगी।
यूक्रेन के बारे में अमेरिका का कोई फैसला कबूल नहीं करूंगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को शामिल करना चाहिए। सिक्योरिटी ज़मानत न होने तक अमेरिका से इक़्तिसादी मुआहदा नहीं हो सकता। यूक्रेनी मादनियात तक अमेरिका को रसाई मुआहदा भी नहीं हो सकता। यूक्रेनी मादनियात तक रसाई के मुआहदे से सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमास एक फ़ौजी कुव्वत के तौर पर जारी नहीं रह सकती। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे के बाद गजा इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहेगा। यरगमालियों को रिहा न किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसराइल गजा को हर सूरत खाली करवाना चाहता है। नेतन्याहू का जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए टीम को काहिरा जाने का हुक्म। मोदी सरकार की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ के हकायक छुपाने की कोशिश। भारतीय वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने 18 अफराद की हिलाकत को मामूली वाक़या करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सरकार ने खौफनाक हादसे को अफवाह करार दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हुए थे।